यूएई वैसे भी पूरी दुनिया में पाकिस्तान के लिए दूसरा नंबर है जहाँ पर पाकिस्तानी जो है आबाद है, ओवरसीज पाकिस्तानी जो है। इस वॉर की सिचुएशन में भी बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वो यूएई आना चाहते हैं। हुनरमंद अफराद जो है उन्होंने हुँ, रुख किया यूएई के लिए। एक मैकेनिज्म है उसकी भी, अगर हुकूमत पाकिस्तान संजीदगी से हुँ। गौर करे और ये जो इतनी बड़ी तादाद में नौजवान आ रहे हैं ताकि उसमें ज्यादा तादाद वापस ना जाए। यूएई ने अब अपनी वीज़ा पॉलिसी नरम की है, जिसका पाकिस्तानी हुनरमंद खूब फ़ायदा उठा रहे हैं। ताज़ा तरीन आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सिर्फ मार्च के महीने में 9,500 से ज़ायद पाकिस्तानी यूएई गए। साल 2026 के पहले 3 माह यूएई जाने वाले पाकिस्तानियों की मजमूई तादाद में 1500% से ज़ायद इजाफा देखा गया। बिल्कुल ऐसे ही, और ये मुत्तहिदा अरब अमारात जाने वाले पाकिस्तानियों की तादाद में गैर मामूली इजाफा है। और जाने वालों में सिर्फ मजदूर तबका नहीं बल्कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और आईटी प्रोफेशनल्स भी शामिल हैं। और यूएई में इस वक्त किन शोबों में पाकिस्तानियों के लिए सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्कोप मौजूद है, इस पर तफसीली बात कर लेते हैं। हमें मुत्तहिदा अरब अमारात से ज्वाइन किया सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे इमरान यूसुफ ज़ई ने। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। यूएई जाने की बात हो रही है तो कितनी बड़ी तादाद में इजाफा है और अचानक क्यों इतना बड़ा इजाफा देखने में आया कि जी लोग जा रहे हैं, और सिर्फ मजदूर तबका नहीं बल्कि प्रोफेशनल्स भी अब हम देख रहे हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात जा रहे हैं। जी सुबह बखैर। यकीनी तौर पर ये पाकिस्तानी हुकूमत के लिए एक तशवीशनाक खबर है कि कितनी बड़ी तादाद में नौजवान जो है वो हम्म यूएई की तरफ रुख करें, बाकी जीसीसी कंट्रीज की तरफ रुख हम्म। करें। अगर सिर्फ साल 2026 के पहले 3 महीने की बात की जाए तो जनवरी में 17,000, फरवरी में 14,000 और जैसे आपने बताया कि मार्च में 9,500 के करीब लोग जो है वो आए हैं। यकीनी तौर पर ये तादाद जो है बतदरीज कम हो रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये तादाद अगर इसको कंपैरिजन किया जाए पिछले हम्म साल से तो तकरीबन 1500% जो है इसमें इजाफा देखने में आया। यकीनी तौर पर यूएई में मौके जो है बहुत ज्यादा है, लेकिन पाकिस्तान में मौके कम होने की वजह से और इसकी बहुत ज्यादा और भी वजूहात है कि हम्म लोग जो है वो पाकिस्तान छोड़कर अब यूएई का रुख कर रहे हैं। तो यकीनी तौर राइट। पर यूएई की मार्केट जो है वो डेवलप हो रही है। यहाँ पर मौके बहुत ज्यादा मौजूद है, लेकिन साथ हम्म साथ मैं अफसोस के साथ हूँ कि इन्हीं लोगों को मौके अगर पाकिस्तान में मिलते तो यकीनी तौर पर ये पाकिस्तान में अपने बेहतर मुस्तकबिल का सोच सकते थे। जी। हम्म अच्छा, इमरान, ये जो आप तादाद बता रहे हैं कि तादाद बढ़ गई है यूएई आने वालों की, क्या ये वहाँ पर सारे कोई जॉब के लिए आ रहे हैं, या फिर हम देख रहे हैं कि कुछ फ़्लाइट्स जो हैं वो डिस्टर्ब हुई हैं पूरी दुनिया के अंदर, तो कुछ लोग यूएई का भी रुख कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से फ़्लाइट्स जो हैं वो दस्तयाब है, तो ये भी नंबर जो हैं वो उसके अंदर ऐड हो रहे हैं और रेशो जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है? नहीं जी, ये जो तादाद आपने बताई ये सिर्फ यूएई की है। और यूएई में इस वक्त यूएई वैसे भी पूरी दुनिया में पाकिस्तान के लिए दूसरा नंबर है जहाँ पर पाकिस्तानी जो है आबाद है, ओवरसीज पाकिस्तानी जो है। लेकिन जी। ये जो गुज़िश्ता 3 माह है इसमें जैसे पाकिस्तान के हालात, महंगाई बढ़ गई, वहाँ पे मुआशी हालात के इतने तसलसल जो है वो इतना बेहतर नहीं था। उस वजह से यूएई की मार्केट जो है वो नेरेस्ट पे थी। लेकिन इसके साथ साथ बता चलिए कि हमने इस पे बहुत सारे प्रोग्राम देखे हैं। यहाँ पर वीजा की पाबंदियों सख्तियों के बावजूद इतनी बड़ी हम्म तादाद में जो लोग आ रहे हैं, यकीनी तौर पर ये विजिट वीजा पर आए हैं और कुछ सही। जॉब्स के लिए आए। लेकिन जॉब्स की चूंकि पाकिस्तान में ज्यादातर लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है कि किस हम्म चैनल के थ्रू यूएई में आके जॉब्स करनी है। सही। तो ज्यादातर लोग जो है यकीनी तौर पर ये विजिट वीजा वाले हैं या टूरिस्ट वीजा लेकर यहाँ पर है, फिर यहाँ हम्म पर आकर जॉब ढूंढते हैं। लेकिन अब चूंकि यूएई में, और लेकिन इसमें एक और दिलचस्प खबर ये भी है कि ये जितनी बड़ी तादाद हम बता रहे हैं 40,000, इससे तकरीबन आधे लोग जो है वो वापस भी जा चुके होंगे या दूसरे कंट्रीज की तरफ मूव कर चुके होंगे, क्योंकि यहाँ सही। पर विजिट वीजे वाले जो है वो जॉब आसानी से चेंज या कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं हम्म वर्क वीजा में। जी। हम्म। अच्छा इमरान, ये बताएगा यूए की हुकूमत ने पाकिस्तानी हुनरमंदों के लिए कोई ख़ास बरात या कोई कोटा भी मुख्तस की है जिसकी वजह से इतनी बड़ी तादाद जो है वो इस तरफ रुख कर रही है? नहीं, हमारी मालूमात के मुताबिक कोई ऐसा कोटा तो नहीं है, लेकिन हम्म यकीनी तौर पर पाकिस्तान, जैसे मैंने बताया कि पाकिस्तान के हालात को लेकर पाकिस्तानी नौजवान, जैसे एक सर्वे मैं देख रहा था गुज़श्ता रोज, तो 97% सॉरी 70% लोग जो है वो पाकिस्तान, हर दूसरा बंदा जो है पाकिस्तान छोड़ना चाहता है। तो हम्म, इस हालत में जैसा मैंने बताया कि पाकिस्तानियों के लिए जो पहली ऑप्शन होती है वो, और जो बैक मुल्क है जहाँ पर सैलरीज अच्छी हैं, तो पाकिस्तानियों के लिए पहली ऑप्शन इमरान, जो है वो हमें ये यूएई भी होता है। बताएं कि सऊदी, आप ये कतर, बात कर रहे बहरीन और हैं इनके। कि विजिट वीज़ा पे बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो दुबई में आए हैं, यूएई में आए हैं, तो हमें ये भी बता दें कि क्या इसकी वजह ये तो नहीं है कि जो ऑन गोइंग सिचुएशन चल रही है वॉर की, उसकी वजह से होटल्स की प्राइसेस जो हैं वो कम हुई हैं और वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो भी सस्ती हुई हैं, इसकी वजह से भी लोग समझ रहे हैं कि शायद ये बेहतर मौका है कि अगर आपने विजिट करना है, कोई टूर प्लान करना है, तो अभी आप जा सकते हैं, पाकिस्तानी खतरा तो मोल ले लेते हैं। जी बिल्कुल ज़हर, आपने देखा होगा कि गुज़श्ता 3 रोज़ कबल जब ये एक खबर गर्दिश कर रही थी कि यूएई ने दोबारा से अपने वीज़ा जो है उसमें नरमी कर दी है, तो बड़ी तादाद में मेरे एक ट्रैवल दोस्त है, उन्होंने कहा कि उनसे तकरीबन
15,000 लोगों ने सिर्फ 2 दिन के अंदर रब्ता किया है वीजे के लिए। तो इसका मतलब ये है कि इस वॉर की सिचुएशन में भी बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वो यूएई आना चाहते हैं। इसमें एक बात तो ये है कि लोग यूएई पर ट्रस्ट करते हैं, और दूसरी बात ये है कि वो अपने मुस्तकबिल के बेहतर मुस्तकबिल के लिए यूएई आना चाहते हैं, और पाकिस्तान पर ट्रस्ट नहीं करे। तो ये पाकिस्तानियों के लिए तो यकीन तौर पर तशवीशनाक बात है, लेकिन यूएई हुकूमत के लिए एक नहीं इमरान, बिल्कुल ऐसी भी बात नहीं है कि ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर, और वो बिल्कुल ट्रस्ट भी करते हैं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो है वो मौजूद है, खूब से खूब तर की तलाश जो है वो तो हमेशा जारी रहती है इंसान की जिंदगी में। लेकिन ट्रैवल भी बहुत करना चाहते हैं अवाम, बस पाकिस्तानी को ये एक्सप्लोर करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। और वाकई इमरान शायद ये गोल्डन चांस भी है, क्योंकि हम देख रहे हैं एक कशीदा सूरत हाल है जहाँ थोड़ी चीज़ें हम देख रहे थे कि कहीं ना कहीं प्राइसेस भी डाउन है चीज़ों की, तो वहाँ पर ये होता है ना कि अवेलेबिलिटी हो जाती है, लोग जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। खैर ये तो डिबेट चलती रहेगी, लेकिन फ़ायदे क्या क्या हैं अगर कोई जाता है और मुस्तकिल तौर पर रहना चाहता है, उसके लिए आगे क्या चांसेस हैं, क्या मौके मिलते हैं? जी, जैसे मैंने बताया कि पाकिस्तान से जो लोग यहाँ आते हैं वो बेहतर मुस्तकबिल की सोच के आते हैं। फिर बाद में वही करूँगा कि पाकिस्तान में वो हालात नहीं है कि उनको वो इन्वायरमेंट नहीं दिया जाता, वो फैसिलिटीज नहीं दी जाती हैं। ये कि आपको एक छोटे से मिसाल देता हूँ कि गुज़िश्ता दिनों में एक डॉक्टर जो है वो पाकिस्तान से यहाँ पर आए थे जॉब की तलाश के लिए। तो आप अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान में एक औसतन जो नया डॉक्टर होता है उसको 1 से 1.5 लाख रुपए जो है वो सैलरी दी जाती है। उसी के मुकाबले में अगर आप यहाँ पर यूएई में देखें या दीगर ममालिक में देखें तो 5 से 6 लाख रुपए उनको इनिशियल सैलरीज दी जाती है। तो ये एक कंपैरिजन है, हुकूमत को इस तरफ सोचना होगा। तो इस बेहतर मुस्तकबिल के लिए, और यहाँ पर जॉब आवर्स जो है वो भी कम है, यकीन तौर पर अगर पाकिस्तान से कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पर सैलरीज भी अच्छी हैं, मौके भी अच्छे हैं, तरक्की की मोर ऑप्शंस भी हैं, और जॉब इन्वायरमेंट जो है बड़ा फ्रेंडली है। तो मतलब आपको ज्यादा लंबी 35-35 घंटे की शिफ्ट नहीं करनी पड़ती है। तो मैंने एक सेक्टर की आपको मिसाल दी है, ऐसे बेशुमार मिसालें मैं दे सकता हूँ कि वो उस अगर कंपैरिजन किया जाए पाकिस्तान का और यूएई का या दीगर ममालिक का, तो यकीनी तौर पर नौजवान जो अपने आप को सिक्योर फील करता है। लेकिन मैं साथ साथ आपको एक इसका बैड वो बताऊं कि अगर इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान कंटिन्यू छोड़ते जाएंगे तो इसका सालाना ऑलरेडी हमें 4.2 बिलियन डॉलर जो है वो नुकसान हो रहा है, अगर इतनी बड़ी तादाद में जो पाकिस्तानी। इमरान चले, ये तो गारंटी है, जॉब सिक्योरिटी की गारंटी हो सकती है, लेकिन जान की सिक्योरिटी तो खतरे में है ना। अब तो खलीजी ममालिक भी उस खतरे की लपेट में है जहां से अब पाकिस्तान ज्यादा सिक्योर फील हो रहा है। डोंट यू नीड टू वरी, सिक्योरिटी की अगर बात करें, और इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, इन्वेस्टमेंट भी आ रही है। अब इतना भी ना वो हल्के में ले आ पाकिस्तान को, वो हम अंडरस्टैंड करें, लेकिन ये सिक्योरिटी खदशात अब ज्यादा है। हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग वो जो चाह रहे थे कि सिक्योरिटी की बेस पर लोगों ने रुख किया इन ममालिक का, तो वहाँ वो मीम्स भी आ रही हैं, रील्स भी आ रही है कि हाय मैं तो बचने के लिए यहाँ आया था और यहाँ भी गोली बम खाना पड़ रहा है। तो वो सूरत हाल तो है, बट यस अगर बेहतर मुस्तकबिल की आप बात करें, जॉब सिक्योरिटी की बात करें, तो वो हमें ज़रूर बताएगा कि किन शोबों में ज़्यादा स्कोप है, किन लोगों को जाना चाहिए, किन लोगों के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। क्योंकि हम नॉर्मली सुनते आ रहे हैं कि मजदूर तबका ही होता है जो ज़्यादा इस तरफ मूव करता है। तो प्रोफेशनल्स के हवाले से हमें बताएगा कौन कौन से ऐसे शोबे हैं। जी बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि ये पहली बार ऐसे देखने में आया कि अब हुनरमंद अफराद जो हैं उन्होंने रुख किया यूएई के लिए। तो यकीनी तौर पर इसमें डॉक्टर्स शामिल हैं, इंजीनियर शामिल हैं, और अगर अपॉर्चुनिटीज की बात की जाए तो यहाँ पर हमारे सफीर साहब पहले ये कह चुके हैं कि यहाँ पर हुनरमंद अफराद की जरूरत है, लेबर्स की। यहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेबर मौजूद है ऑलरेडी यूएई की मार्केट के अंदर। तो आईटी सेक्टर में यहाँ पर बहुत ज्यादा, सिविल एविएशन की सेक्टर में जो यहाँ पर बहुत सारी ऑप्शन है, हेल्थ के खास तौर पर जो मेल नर्सेज हैं उनके लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। लेकिन उसके लिए यही है, लेकिन साथ साथ अपॉर्चुनिटीज तो हमें मौजूद है, लेकिन सबसे बड़ा मसला और प्रॉब्लम्स क्या होती है कि वहाँ पर हमारे पाकिस्तान में कोई मैकेनिज्म नहीं है कि इन लोगों को, ये लोग जो है ये जॉब्स के लिए आ रहे हैं, तो यहाँ पर एक बाकायदा ओवरसीज मिनिस्ट्री के अंदर एक डिपार्टमेंट होना चाहिए कि जो इनको बाकायदा कैटेगराइज करे और उनको सर्टिफिकेट्स वहाँ से दे और फिर वो यहाँ पर आए। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन उनको यहाँ पर आगे पता चलता है कि उनको सर्टिफिकेशन करनी पड़ेगी, और वो सर्टिफिकेशन आप अपने मुल्क में बैठ के भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर एक बंदा जब पाकिस्तान से ट्रैवल करके यहाँ आता है तो उसके एक्सपेंस होते हैं, यहाँ पे रहने के एक्सपेंस है, खाने के एक्सपेंस है, और साथ साथ वीजा कॉस्ट जो है बड़ी मैटर करती है। तो फिर आपको वीजा चेंज करने की कॉस्ट जो है वो भी पड़ जाती है। तो एक मैकेनिज्म है, उसकी भी अगर हुकूमत पाकिस्तान संजीदगी से गौर करे और ये जो इतनी बड़ी तादाद में नौजवान आ रहे हैं ताकि उसमें ज्यादा तादाद वापस ना जाए, तो वो लोग जो यहाँ पर रह जाए और वो जॉब्स करें, तो एक मैकेनिज्म है जो पाकिस्तान में बनाने की जरूरत है ताकि ये जो नौजवान वहां से इतनी बड़ी तादाद में मूव करे, वो यूएई में आते हैं इतना सरमाया लगा के, तो वो यहाँ पर सस्टेन भी कर सके, वो जॉब भी हासिल कर सके, यहाँ की इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट भी कर सके। तो उसकी तरफ हमें, मेरा ख्याल है कि हमें ज्यादा तवज्जो की दरकार है। बिल्कुल ठीक है इमरान, इस मामले पर भी ये बात आपकी दुरुस्त है, तवज्जो देने की जरूरत है, गवर्नमेंट को भी चाहिए। और कैफ्टा जैसे और बहुत सारे इदारे जो हैं ये काम कर रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो हुनरमंद बना सके जो मजदूर यहाँ से दुबई में, यूएई में या फिर किसी और मुल्क में भी जाते हैं।